हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार बीआरडी क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपलिंग के बारे में करेंगे। टॉपलिंग क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट को टॉपलिंग में दिक्कत आती है, समझ नहीं पाते टॉपलिंग होता क्या है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि टॉपलिंग होता भी क्या है, सारे कंसेप्ट समझेंगे और उस पर क्वेश्चन भी देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। बाय द वे, हम लोग टॉपलिंग के लिए क्या समझने के लिए क्या करते हैं कि एक जो है हम एक बॉडी लेते हैं ना, एक बॉडी ले लिया हमने, समझ बॉडी हमारे पास सरफेस है और इस पर एक बॉडी ले ली। ठीक है भाई, इस पर एक बॉडी ले ली। अब हम लोग क्या करना होगा कि जब भी इसको टॉपलिंग का क्या मतलब होता है उसको हम लोग बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ देखो, टॉपलिंग का मतलब हुआ कि इस बॉडी पर आप ऐसे फोर्स लगाओ जिससे बॉडी लुढ़क जाए, पलट जाए, लुढ़कना स्टार्ट कर दे, ठीक है, ऐसे लुढ़कना स्टार्ट कर दे सरफेस, ठीक है ना। इसी को बोलेंगे टॉपलिंग। अब क्या होता है, देखो यहां हमने अगर मान लो यहां हमने फोर्स लगा दिया, हमने क्या किया, फोर्स लगा दिया, चलो ठीक है। यहां हमने इसको पकड़ दिया, पकड़ना मतलब फोर्स लगा दिया, ठीक है ना। यहां हमने इसको पकड़ दिया इस पॉइंट पर। अब ये ध्यान रखो कि किसी भी बॉडी को पलटने के लिए एक जगह पकड़ना होगा, दो जगह पकड़ना होगा। बताओ आप, एक जगह पकड़ना होगा, दो जगह पकड़ना होगा। आप कहोगे दो जगह पकड़ना है ना, आप क्या कहोगे, दो जगह पकड़ना। लेकिन हमने इस फिगर में तो एक ही जगह पकड़ रखा है, एक ही जगह पकड़ रखा है, तो दूसरी जगह हमको पकड़ना होगा। लेकिन ये जो सरफेस है यह क्या है, यह फ्रिक्शन लेस नहीं है, यहां फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो दूसरा पकड़ जो वर्क करेगा वो कौन करेगा, ये हमारे पास फ्रिक्शन करेगा, यानी दूसरा फोर्स जो लगाएगा वो फ्रिक्शन लगाएगा। क्या सिनेरियो आएगा, देखो यहां क्या है कि यहां से हमने इसको ऐसे पलटना है, देखो ये ऐसे इसको पलट ऐसे, तो इधर लगाएगा फ्रिक्शन और इधर तो हमने एफ लगाया ही है, तो ये ऐसे। तो क्या सीन आएगा अगले में, अगले में कुछ इस तरह का सीन आएगा, ध्यान देना, बड़ा ही सिंपल है, आसानी समझ में आ जाएगा। देखो ये कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है ना, ये कुछ इस तरह का सीन आएगा। तो हमने क्या देखा, यहां देखो, यहां सेंटर ऑफ मास तो इसका यहां रहा होगा जिस पर mg लगेगा। अगर इसका मास सेम है तो वेट लगेगा mg सेंटर ऑफ मास पर। अब यहां कांटेक्ट में है, तो यहां कांटेक्ट में है, यहां भी कांटेक्ट में है। देखो कांटेक्ट सरफेस, सरफेस के साथ बॉडी यहां भी कांटेक्ट में, यहां भी कांटेक्ट में, तो ये दोनों कांटेक्ट फोर्स लगाएगा अपवर्ड, बोलो इधर लगाएगा। अब ये दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा कहीं देखो बीच में है, दोनों कांटेक्ट का रिजल्टेंट मतलब नेट कांटेक्ट फोर्स कहीं इधर लगेगा, ये लगेगा एन, mg लगा, एन लगा। अब इस पॉइंट पर हम इसको पकड़ रखे हैं, इस पॉइंट पर फोर्स लगा रखे हैं और इसको ऐसे पलटा, तो इधर गया, जैसे इसे पलटाओगे ना तो इसका वेट किधर लगेगा, वेट तो इस डायरेक्शन, जैसे इधर से ऐसे धक्का लगाओगे तो वेट की वजह से इधर आ जाएगा, पलटेगा नहीं, टॉपलिंग नहीं होगी। क्या करते, इधर से फोर्स लगाया तो वेट की वजह से इधर आ गए, है ना। तो अब क्या करते हैं, अगेन फोर्स इसको लगाते जाते हैं, तो क्या हो रहा होगा, देखो mg अब इस केस में कहीं यहां आ गया, और नॉर्मल भी कहीं इस डायरेक्शन, जैसे नॉर्मल जैसे इधर आएगा तो अब कांटेक्ट में कितना सरफेस है, इतना, इतना ही बॉडी ना कांटेक्ट में है। देखो ये जो बॉडी का पार्ट है इतना ही कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट लॉस कर चुका है यहां से यहां तक, तो इसका नॉर्मल कहीं यहां आ जाएगा, ये दोनों का रिजल्टेंट का नॉर्मल कहीं यहां आएगा, देखो यहां, है ना। तो नॉर्मल पहले यहां था, नॉर्मल शिफ्ट हो रहा है, किधर शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड, ठीक है ना, राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। अब हमारे पास क्या है कि अगेन देखो, अगला हम लोग अगर देखें किस तरह का शेप आएगा, नेक्स्ट में हम इसमें फोर्स लगा रखे हैं, नेक्स्ट में क्या आएगा समझ, अगले केस में कुछ इस तरह का सिचुएशन दिखेगा। देखो अगले केस में कुछ इस तरह का सिचुएशन, तो अब mg कहाँ आ गया, इधर, और नॉर्मल तो केवल यही है ना,
ठीक है, समझना इसको, बहुत सिंपल है। नॉर्मल जो है वो कहीं यहां ऐसे, ये है नॉर्मल। तो नॉर्मल इस पॉइंट पर शिफ्ट हो गया, नॉर्मल राइट साइड शिफ्ट हो रहा था, इस पॉइंट पर शिफ्ट हो गया। अब एक और जो हमने कहा था कि दो फोर्स चाहिए होगा पलटने के लिए, तो दूसरा फोर्स जो था वो कौन था हमारे पास, फ्रिक्शन। यहां भी लग रहा था, यहां भी लगेगा, फ्रिक्शन में कोई चेंज नहीं, यहां भी लगेगा फ्रिक्शन। बोलो ठीक है ना। अब क्या होगा, ये अब एक टपल कर जाएगा, अब एक रोटेट कर जाएगा। अब इस एक्सिस के अलावा क्या करेगा, ये रोटेट कर जाएगा, ठीक है ना। तो टपलिंग में हमने क्या देखा कि हमने यहां फोर्स लगाया, एक जगह पकड़ा, हमको एक जगह पकड़ना, याद रखो एक जगह पकड़ना पड़ेगा, टपलिंग में दो जगह पकड़ना पड़ेगा। तुम कहोगे दो जगह, हमने कहां पकड़ा है, हमने यहां पकड़ रखा है, यहां, और यहां हमने नहीं पकड़ा, यहां कौन पकड़ा है, फ्रिक्शन। यानी क्वेश्चन ये है कि टपलिंग के लिए फ्रिक्शन होना चाहिए सरफेस पर कि नहीं होना चाहिए, तुम कहोगे होना चाहिए, फ्रिक्शन का होना जरूरी है तभी टपलिंग होगा। तो एक तो हमने इधर से फोर्स लगा दिया, फ्रिक्शन इधर से लगा दिया, तो ये क्या करेगा, फ्रिक्शन, देखो फ्रिक्शन इधर लगा रहा है, ये फोर्स इधर लगा रहा है, इस चीज को टपल करेगा, इस पॉइंट पर आया और इस पॉइंट पर हमें टपल कर जाएगा। साथ ही साथ जो नॉर्मल फोर्स था जो कहीं सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा था, वह नॉर्मल फोर्स शिफ्ट हो रहा है, किधर शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड। और एक समय ऐसा आएगा कि नॉर्मल इस पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है रोटेशन का, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अलॉन्ग ये क्या करेगा, टपल करेगा, रोटेट करेगा, लुढ़कना शुरू करेगा, ऐसे बोल सकते। तो यहां देखो ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स की वजह से टॉर्क क्या आएगा, बताओ, तुम कहोगे जीरो। क्यों, क्योंकि भाई ये नॉर्मल गलत जगह आ गया, गलत जगह मतलब एक्सिस पर आ गया। मैंने बताया था टॉर्क कंडीशन में कि अगर एक्सिस पर फोर्स आ गया, एक्सिस के लॉन्ग आ गया, तो उस फोर्स की वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। यानी नॉर्मल फोर्स की वजह से टॉर्क क्या आएगा, जीरो। उसी तरह से फ्रिक्शन फोर्स है, इसकी वजह से भी टॉर्क क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है ना। तो अब जो ये टपल कब करता है, देखो ये टपल कब करेगा, ये ध्यान रखना है, जब mg ये बेस है, ये ऑब्जेक्ट का बेस है, जब तक बेस के इनसाइड mg रहता है तब तक ये टपल नहीं करेगा। जैसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे, छोड़ेंगे, तो फिर ऐसे आ जाएगा mg बस। और जैसे ही अब इसको टपल, अब यहाँ फोर्स थोड़ा सा लगाएंगे तो mg अब तो इधर लग रहा है ना, अब इसको mg घुमा दे। बोलो, यानी जिस mg की वजह से जब ये बेस में था, बेस के इनसाइड mg होता था, तो ये टपलिंग को अपोज कर रहा था, अभी ये टपलिंग को सपोर्ट करेगा क्योंकि बेस के इस साइड mg आ गया, ठीक है ना, बेस के इस साइड mg आ गया। तो अब ये बॉडी क्या हो जाएगा, लुढ़कना शुरू कर देगा, टपलिंग इसका शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं अपन टपलिंग, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे हम लोग चीजें समझते हैं। तो एक बात तो समझ में आ गई कि टपलिंग के लिए फ्रिक्शन जरूरी है, क्लियर है। mg जब तक बेस साइड में रहेगा, mg जब तक बेस के अंदर रहेगा, mg बेस के अंदर रहेगा, तब तक टपलिंग नहीं होगा। टपलिंग होने के लिए mg बेस से जैसे ही बाहर जाएगा, ये टपलिंग इसमें पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी सबको, और डायरेक्शन हमने दिखाया है सभी का, सभी फोर्सेज का, ये समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक क्वेश्चन से, है ना। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि यहाँ क्या है कि एक जो है बॉडी हमारे पास इस तरह दिया हुआ है, और इसका हाइट क्या है, h है, और विड्थ क्या है, w, और यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ। ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, इसका मास m है, प्लेस्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन फिगर, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स टू टपल द ऑब्जेक्ट। मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स हमको बताना है जिससे कि ऑब्जेक्ट टपल करे। अभी हमने बताया कि टपलिंग के लिए फ्रिक्शन जरूरी है, नहीं है, तुम कहोगे टपलिंग के लिए फ्रिक्शन जरूरी, तो मिनिमम फ्रिक्शन क्या होना चाहिए जिससे बॉडी टपल करे, यही हमको निकालना। देखो हम लोग क्या करते हैं, यहां लिखेंगे, ये लिखते हैं, ध्यान रखना। अभी जब टपल करेगा तो क्या हो रहा होगा, हम बता रहे हैं इसको, देखो फिगर में यहां जो है, यानी क्लियर है कि नॉर्मल की वजह से यहाँ इस फिगर को बना लें, तो जब टपलिंग की सिचुएशन में होगा तो कैसा होगा, इसका फिगर कुछ इस तरह का दिखेगा भाई, ऐसे दिखेगा, है ना। और यहां जो है mg होगा, और नॉर्मल तो इधर हो ही जाएगा, फ्रिक्शन इधर हो जाएगा, अभी हमने बताया फिगर। और यहां इस पॉइंट से क्या कर रहा है, टपल कर रहा है।
तो फ्रिक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन, नॉर्मल भी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है, तो इन दोनों की वजह से टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। तो टॉर्क बाई एन जीरो और टॉर्क बाई फ्रिक्शन इक्वल टू जीरो, ये दोनों जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ फोर्स हमने लगाया है, यहाँ फोर्स लगा है F, तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर टपलिंग टॉर्क ऑफ F इज ग्रेटर देन इक्वल टू टॉर्क ऑफ mg, mg के टॉर्क से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना। अब यहां देखो बहुत सिंपल है, यहां क्या होना चाहिए, टॉर्क ऑफ F की बात करें तो ये जो फोर्स है, ठीक है ना, और ये हमारा क्या है, ये एक्सिस है, ध्यान रखना ये क्या है, एक्सिस है। तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन तो ही होगा, तो लाइन ऑफ एक्शन से एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, h/2। तो यहां हम लिखेंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस h/2, लिख लिया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस h/2, टॉर्क निकल गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसके बाद देखो mg कहां लग रहा था, समझो यहाँ mg क्या लगेगा, यहाँ सेंटर ऑफ मास है, यहाँ लगेगा mg से डिस्टेंस निकालो, तो सेंटर ऑफ मास का मतलब हुआ कि बिल्कुल सेंटर पर होगा, तो टोटल W है, तो ये कितना हो जाएगा, W/2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, देखो ये लाइन ऑफ एक्शन है ना, mg, या फिर कहें ये जो फोर्स है, हम लोग अब किसके लिए बात कर रहे हैं, mg के लिए, तो लाइन फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसे एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन देखो ये है लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का, और एक्सिस से है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, W/2, क्या लिखेंगे mg इंटू W/2, टॉर्क में ही बताया, टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स हो गया mg, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो एक्सिस से लेना है हो गया W/2, तो आ गया F इंटू h/2 ग्रेटर इक्वल टू mg इंटू W/2। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यहां लिखेंगे F h/2 ग्रेटर इक्वल टू mg W/2, 2 कैंसल, F ग्रेटर देन इक्वल टू mg W/h, सॉरी, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा F ग्रेटर इक्वल टू mg और W/h, ये आ गया। तो F का जो मिनिमम वैल्यू चाहिए होगा वो चाहिए होगा mg, F मिनिमम की बात करें तो mg और W/h, इतना फोर्स चाहिए, क्लियर। अब यहां देखो, यहां जो बॉडी है, समझना, यहां जो बॉडी है वह क्या है, रेस्ट में है। रेस्ट में कहने का मतलब ट्रांसलेशन मोशन तो हो नहीं रहा, ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है, लुढ़क रहा है, ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रहा। तो रेस्ट, ट्रांसलेशन मोशन नहीं होने का मतलब बॉडी रेस्ट में है, और रेस्ट में तब होता है जब फ्रिक्शन फोर्स F के इक्वल हो जाए, यानी हम लिख सकते हैं यार F इज इक्वल टू F फ्रिक्शन, ऐसे लिख सकते हैं, F फ्रिक्शन, इसको ऐसे लिख लें, ठीक है ना, F फ्रिक्शन इक्वल टू F, ऐसे लिख लिया। अब F का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है, F फ्रिक्शन है ना, ग्रेटर इक्वल टू, इसमें रखना है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो, इसमें रखना है, F की जगह हमने F फ्रिक्शन लिख लिया, बहुत अच्छा, ग्रेटर इक्वल टू mg और हो जाएगा W/h, बहुत अच्छा। अब यहां देखो फ्रिक्शन को हम लोग लिख सकते हैं म्यू, अगर मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स के लिए हम लोगों को इक्वल टू का साइन ले लेंगे, तो F फ्रिक्शन मिनिमम तो ही हो जाएगा ना, F फ्रिक्शन मिनिमम की बात करें तो इक्वल टू ले लो mg और W/h, इतना फ्रिक्शन फोर्स जो हमसे पूछ रहा था कि मिनिमम कितना फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, इतना फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। अब हमसे पूछ ले, मान लो जो क्वेश्चन में पूछ नहीं रहा है, बट यदि पूछ लिया जाए कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट बताइए क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पर लिख सकते हैं म्यू mg इक्वल टू mg W/h
mg कैंसल, तो म्यू का वैल्यू कितना आ जाता है, म्यू का जो वैल्यू आ जाता है W/H, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ही आ जाए W/H। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया, ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी कि हमने नॉर्मल के लिए टॉर्क क्यों जीरो किया और फ्रिक्शन के लिए टॉर्क जीरो क्यों किया। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि नॉर्मल हमेशा जब भी टपलिंग होगा तो नॉर्मल की वजह से फोर्स हमेशा, नॉर्मल की वजह से टॉर्क हमेशा जीरो आना है, ठीक है ना, क्योंकि ये शिफ्ट करते करते एक्सिस ऑफ रोटेशन पर चला जाएगा और एक्सिस ऑफ रोटेशन पर जाएगा तो उसके लिए टॉर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, हमने कहा टपलिंग के लिए जो हमने फोर्स लगाया और mg के फोर्स ज्यादा होना चाहिए तभी ऐसे टपल करेगा, और यहाँ जो है हमने क्या किया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ भी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया और इस तरह से हमने इसको सॉल्व करके f का वैल्यू निकाल लिया कि कितना मिनिमम फोर्स चाहिए टपल होने के लिए, जिसका वैल्यू है mg इंटू W/H। और हम जानते हैं कि बॉडी रेस्ट में है तो इस केस में फ्रिक्शन और F दोनों इक्वल होगा, तो हमने फ्रिक्शन की जगह F की जगह फ्रिक्शन रख लिया और यहाँ से मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स हमने निकाल लिया जो हमसे पूछ रहा था, उसी तरह से हमने म्यू भी कैलकुलेट कर लिया। तो हम समझते हैं यहाँ तक टपलिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार और आप इस वीडियो को देख लो, अगर किसी को दिक्कत आ रहा है तो, है ना, तो आप एक बार और देखोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लो, ठीक है, ये नोट हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसको भी आप नोट कर लो, ठीक है। तो बाकी हम लोग जो है वह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।